नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं तो बिहार में राशन डीलर की जो भर्ती है आना शुरू हो चुका है। बिहार में जब भी राशन डीलर की भर्ती आती है तो एक बार बिहार के सभी ज़िला में नहीं आती है। अभी मैं जिस ज़िला की भर्ती बताऊंगा वहां पर काफ़ी अच्छी सीटों पर यह भर्ती है, लगभग 200 के करीब में ये सीटें हैं। आपको अगर समझना है कि अगर भविष्य में भी अगर आपको राशन डीलर के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, इसमें क्या दस्तावेजें लगती है, कैसे आवेदन प्रक्रिया होती है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग राशन डीलर के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन आपको इसकी योग्यता पात्रता नहीं समझेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पात्र होकर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और बिहार के अगर आप किसी भी ज़िला से आते हैं, आप अपने ज़िला में भी भर्ती देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे उसका पूरा अपडेट मैं बताऊंगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी बिहार राशन डीलर भर्ती के बारे में बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि जो राशन डीलर की भर्ती है वो 178 पदों पर निकाला गया है। बाकी समझिए आपकी राशन डीलर भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसमें क्या योग्यता पात्रता रखा जाता है। सबसे पहला चीज है कि राशन डीलर भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है ना तो अगर आप यहाँ पर इन प्रकार की व्यक्ति है तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। जैसे स्वयं सहायता समूह की कोई अगर महिला है या महिलाओं की कोई सहयोग समितियां है, ये लोग अप्लाई करती है तो प्राथमिकता पहले इन्हें मिलेगा। पूर्व अगर कोई सैनिक के सहयोग समितियां है ये लोग अप्लाई करता है तो इनको भी प्राथमिकता मिलेगा। कोई शिक्षित बेरोजगार है, जैसे अगर आप एक युवक युवती है, पढ़े लिखे हैं, आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी, कहने का मतलब है कि ये भर्ती जिस पंचायत जिस वार्ड के लिए होता है वहां के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के आवेदक आवेदन दे सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला है इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला शामिल मानी जाएगी। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके जो पोषण क्षेत्र है उसमें रखना होगा। मतलब राशन डीलर का जो काम है आपको जो क्षेत्र मिलेगा ना उसी क्षेत्र में रखना होगा। क्षेत्र का मतलब है कि आपके जो एक वार्ड होगा उस या आपके एक गांव दिया जाएगा, वहां पर जो है आपको राशन को रखने के लिए एक जगह आपको जो है दिखाना होगा। फिर छठा पॉइंट में इन्होंने बताया है यदि अनुसूचित जनजाति के लिए अनारक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सहयोग आवेदक नहीं हो तो इस स्थिति में अनुसूचित जाति के आवेदक से भरा जाएगा। कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति में अगर कोई भर्ती है लेकिन कोई इस कैटेगरी से लोग अप्लाई नहीं करता है तो वैसे स्थिति में अनुसूचित जाति के जो आवेदक है उससे उस भर्ती को भर दिया जाएगा। इसी अनुसार कोई मान लीजिए एबीसी में कोई अप्लाई नहीं करता है तो वहां पर बीसी कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है तो उससे भी भर दिया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और उम्र बोला गया है कि 30/6/2026 के अनुसार 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब राशन डीलर की भर्ती कहीं भी आती है, चाहे वो किसी भी जिला में क्यों ना हो, तो आवेदक के पास कम से कम जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। परंतु कंप्यूटर के ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कंप्यूटर का ज्ञान मान लीजिए कोई और कैंडिडेट का भी है तो वैसे स्थिति में बोला गया है कि जिसका अधिक उम्र होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं, पूर्व सैनिक के सहयोग समितियां एवं स्वयं सहायता समूह के नाम से उचित मूल्य की जो दुकान है अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी तथा इनका संचालन इनकी संबंधित समितियां द्वारा किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या दिए गए हैं। दिनांक 22 जनवरी 2001 के आलोक में दिव्यांग जनों को 0.4% जो 36 आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कोई अगर मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो उनको भी जो है 2% का जो आरक्षण है इसमें आपको मिलने वाले हैं। बाकी राशन डीलर कौन लोग नहीं बन सकते हैं वो समझिए। राशन डीलर बोला गया है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब एक परिवार में एक से अधिक लोगों को जो है राशन डीलर के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो
सबको नहीं मिलेगा। जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, इसके अलावा पुत्र वधू, सौतेला भाई, इन सब में से किसी एक ही व्यक्ति को जो है राशन डीलर का काम जो है मिल सकता है। कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, विधायक है, विधान परिषद का सदस्य है, नगर निकाय का कोई निर्वाचित सदस्य है, ऐसे लोग भी राशन डीलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई आटा चक्की का मिल चलाते हैं या इसके कोई संबंधी है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई उनकी जो है मेंटल स्थिति सही नहीं है, वैसे लोग भी राशन डीलर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। या आपको कभी भी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया हो, वैसे व्यक्ति भी जो है राशन डीलर नहीं बन सकते हैं। अभी मैं बता दूं, ये राशन डीलर की जो भर्ती निकल कर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो ये भर्ती आप देखिए अनुमंडल कार्यालय सीतामढ़ी सदर यानी सीतामढ़ी जिले से राशन डीलर की जो भर्ती है वो निकाली गई है। अब सीतामढ़ी जिले के तहत किस किस पंचायत में, किस किस गांव में ये भर्ती है, वो चीजें देखना होगा। जैसे यहाँ पर प्रखंड का नाम बताया गया है, ये बैरगनिया प्रखंड है। बैरगनिया प्रखंड के तहत जो है यहाँ पर पंचायत का नाम है और यहाँ पर गांव का नाम है, साथ में रोस्टर बिंदु की संख्या इन्होंने दिया है और ये भर्ती किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है वो भी जानकारी दिए गए हैं। बाकी देखेंगे ना, अलग अलग प्रखंड में भर्ती है, जैसे सुपौल है, मैंने बैरगनिया दिखाया, मेजरगंज दिखाया, सोनबरसा प्रखंड के तहत भी देखेंगे। अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायत में भी यहाँ पर भर्ती जो है निकाला गया है। इसके अलावा परिहार में भर्ती आपकी है। इसके अलावा आप देखेंगे ना, बथनाहा प्रखंड पड़ता है, वहां पर भी भर्ती है। डुमरा प्रखंड में भर्ती है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि भाई और कहाँ भर्ती है। तो ये कुछ प्रखंड के नाम थे, पंचायत का नाम है, गाँव का नाम है, जहाँ पर राशन डीलर की अभी भर्ती जो है निकाली गई है। तो जो इच्छुक लोग हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं, इसका आवेदन स्टार्ट 8 जुलाई से होने जा रहे हैं। 31 जुलाई शाम 5 बजे तक आवेदन चलेगा। तो आवेदन करने के लिए इसमें 2 प्रकार का फॉर्म दिए गए हैं। सबसे पहला चीज है कि कोई व्यक्ति विशेष है, मतलब आम कोई व्यक्ति है, तो उनको जो है फॉर्म में विहित प्रपत्र में अनुसूची 1 फॉर्म दिया गया है। और कोई मान लीजिए स्वयं सहायता समूह या कोई पूर्व सैनिक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुसूची 2 फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को भरना होगा। अब ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, वो समझ लीजिए। देखिए, इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या भर्ती से संबंधित जानकारी रीड करना चाहते हैं, आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, ये वेबसाइट मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में सीतामढ़ी राशन डीलर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे सभी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट में जैसे आपका आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा। बाकी किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी उसके बारे में जानकारी दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। आप फॉर्म भरते हैं, आपका आवेदन जांच होता है, फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, फिर इसमें कोई आपत्ति करना चाहते हैं तो आपत्ति करेगा, उसका निराकरण होगा, फिर लास्ट में फाइनल लिस्ट आएगी, जिसमें जिन लोगों को भी सेलेक्टेड किया जाएगा उनको राशन डीलर बनाया जाएगा। बाकी आप नीचे आएंगे ना, तो यहीं पर आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और कहेंगे फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब डाउनलोड करेंगे और नीचे जब आप बढ़ेंगे ना, तो नीचे में देखिए फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 फॉर्म मिलेगा। एक तो पहला अनुसूची 1 है। अनुसूची 1 जो आम व्यक्ति है उनके लिए ये फॉर्म जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उम्र लिखना है, साथ में वर्तमान जो पता है वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। कंप्यूटर का ज्ञान है तो उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा कोर्स किया है, DCA वो बताएंगे। फिर एक फोटो यहाँ पर चिपकाना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि उचित मूल्य की दुकान का विवरण, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, जहां पर आप जो है राशन डीलर का काम करना चाहते हैं उस स्थल का विवरण देना है। जैसे उसका मकान संख्या है तो वो आप बताएंगे, कोई दुकान संख्या है वो बताएंगे, होल्डिंग नंबर, क्षेत्र बताएंगे, साथ में खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे तो आप आरक्षण का दावा करने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। जिस जगह पर राशन डीलर का काम करेंगे, अगर वो आपका है तो उसका जो जमीन से संबंधित जो कागजात है वो लगाएंगे। अगर किसी व्यक्ति से किराए पर ले रहे हैं तो एकरनामा जो होता है वो आपको लगाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि आपको कभी दोषी ये सब नहीं ठहराया गया हो, आटा चक्की
मशीन के मालिक आप नहीं हैं, मुखिया सरपंच ये सब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें का घोषणा करना होता है। मैं आपको अपना नाम लिखना होगा, किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, किस डेट को भर रहे हैं, और नीचे में आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाता है। बाकी अनुसूची 2 जो फॉर्म दिया गया है, ये कोई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां हैं, उनके लिए है। आपको ये जो अनुसूची 1 फॉर्म है वो भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट को, जैसे 10वीं का मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसको लगा देंगे, आधार कार्ड लगा देंगे, जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे, निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे। सभी डॉक्यूमेंट को एक लिफाफा आपको लेना होगा मार्केट से। लिफाफा के अंदर में ये सभी डॉक्यूमेंट को डालेंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा, एक साइड यहाँ पर फ्रॉम और इस साइड टू। फ्रॉम में आप अपना नाम, अपना जानकारी यहाँ पर डालेंगे और फॉर्म जो भेजना है वो एड्रेस यहाँ पर लिखकर फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि फॉर्म भेजना कहाँ है, वो एक बार बताइए। तो फॉर्म आपको अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर, जहां आपको भेजने की ज़रूरत होगी। बाकी किसी भी जिला में भर्ती आती है, इसे खोजने का 2 ही तरीका है। पहला तरीका है कि आप अपना जिला का नाम लिखेंगे, आपके सामने आपका जिला का वेबसाइट मिल जाएगा, इससे आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नोटिस का, इसमें रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर इसमें भर्ती दिखा रहा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप अपने जिला का वेबसाइट पर आएंगे तो न्यूज एंड अपडेट वाले ऑप्शन में आपको जानकारी मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जन वितरण प्रणाली के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका अपडेट दिए गए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट डेट बताया गया और यहीं पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताया है। अगर और भी डिटेल में जानकारी को रीड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने उन सीतामढ़ी जिला के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग भी राशन डीलर बनना चाहते हैं, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लंबे समय के बाद इस जिला में भर्ती देखने को मिला है। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया बिहार के अभी किस जिले में राशन डीलर की जो भर्ती है निकाली गई है। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम भी बताइएगा। आपके जिला में भी भर्ती होगी, मैं इसका अपडेट दे दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।